हेलो स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट बट नॉट लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की ओर, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट केमिस्ट्री के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि केमिस्ट्री, जब भी हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ से डील कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हैं, तो हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए। सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो इतनी जरूरी नहीं बनती है। हमें उसका एनालिसिस चाहिए, हमें उसका पर्टिकुलर डिटेल कि ये मास परसेंट किसका मास परसेंट। तो हम यहाँ पे सॉल्यूट, एक पर्टिकुलर यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और हम ये पूरा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एक सॉल्यूशन के लिए समझ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट विच इज इन द लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट, एंड सॉल्वेंट विच इज इन द लार्ज क्वांटिटी। तो ये रहता है एक सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो सॉल्यूट है वो कितने प्रोपोर्शन में है, कितनी अमाउंट में है, ठीक है। अब इसी के चलते हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से डील करना होता है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज जो सबसे पहला जो है मास परसेंटेज, तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मास परसेंटेज, ठीक है। और इसके ऊपर आप, ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मास परसेंटेज को जनरली जैसे कि फॉर्मूला दी गई है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, और ये हमें परसेंटेज देगा। और आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास, ना ही कि सॉल्वेंट का मास, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, ये दोनों मिलकर बनते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा मोलारिटी, जो सेकंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मोलारिटी। मोलारिटी को हम बोलते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो यहां पे ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय, दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें देता है मोलारिटी। जब भी हम मोलारिटी को लिखते हैं तो उसका यूनिट, जो भी अमाउंट आती है मोलारिटी को, हम कैपिटल एम करके लिखते हैं, जिसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये इसका यूनिट रहता है, ठीक है। तो मोलारिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास सॉल्यूट के मोल होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कैच कहां पे आते हैं कि मोल्स आपको फाइंड करने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिए हुए होते हैं ग्राम अमाउंट या किलोग्राम अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसमें से आपको ग्राम अमाउंट, मोल सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या देता है? मोल्स देता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं वो होता है लीटर में, ठीक है, इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो हमें, ठीक है, एक मोलर मास की वैल्यू, तो हम किसी भी कंपाउंड का किस तरह मोलर मास निकालना है ये हमें पता है। तो इसके चलते हमें जो मोल मिलता है उसको पर यूनिट वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो ये हमें देता है मोलारिटी, ठीक है। सपोज के 3 मोल मिलता है इन 1 लीटर, तो 3 मोलर सॉल्यूशन हो गया। 0.25 मोल इन 2 लीटर है, 0.25 मोल्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ऐसा कुछ आपके पास है। तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? तो मोलारिटी हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन में होती है। तो अगर 0.25 2 लीटर के अंदर है तो 1 लीटर के अंदर इसका हाफ कर दो, तो इन 1 लीटर ये हो जाएगा 0.125। तो 0.125 मोलर ये सॉल्यूशन हो जाएगा 0.125 मोलर, ठीक है। तो हमें पर लीटर सॉल्यूशन जो मोल्स मिलते हैं इसे हम मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। आगे की कुछ चीजें हम कंबाइन करेंगे
और एक एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे कैच आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको वेट दिया होगा, वेट पे ध्यान रखना है, यहाँ से आपको मोल निकालने रहते हैं, और कई बार आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिलीलीटर में दिया होता है वहां से आपको ध्यान रखना है कि मिलीलीटर में नहीं, जब आप मोलारिटी निकालोगे, अगर मोलारिटी फाइंड कर रहे हैं तो कंपलसरी आपका वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट कीजिए, मिलीलीटर में से लीटर में कन्वर्जन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन करके हम उसको समझेंगे भी, इस क्वांटिटेटिव पैरामीटर को। आगे मोल फ्रैक्शन आपको एक दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन आपको लिख के दिया है कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन को सिंपली देखो, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी पैरामीटर्स जितने भी क्वांटिटेटिव बेस्ड है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड एग्जाम। देखो, मोल फ्रैक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि आपको जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर है, उस सॉल्यूट का फ्रैक्शन कितना है। तो सॉल्यूट का फ्रैक्शन बाय मोल कितना है, अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन आप फाइंड कर देते हो तो उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको सॉल्वेंट का फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, अगर मैं ये पूरा पार्ट 1 बोलता हूं, ये पूरा जो पार्ट है, आप जो पेन देख रहे हो, ये पूरा इसका एक पार्ट है, 1 पार्ट है। ठीक है, ये पूरा 1 पार्ट है। मान लो कि ये 1/3 पार्ट है, ये मैंने निकाला, ये 1/3 पार्ट है। ठीक है, तो ये उसका एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये 1/3 फ्रैक्शन है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, और ये इसको मैं कंबाइन कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो ये पूरा 1 फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फ्रैक्शन है 1/3, मान लो कि ये भी इतना 1/3 है, ये 1/3 है, तो तीन को मैं ऐसे 3 कर देता हूं इसके, और 2 करता हूं, तो ये तीन को मिलाता हूं, तो मेरे पास पूरा एक फ्रैक्शन बन जाता है। तो जब भी मैं सॉलिड का फ्रैक्शन निकालूंगा, फ्रैक्शन नाम ही इसी तरह के, भाई हमें फ्रैक्शन ही मिलेगा, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन अमाउंट मिलेगी, तो इसी को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहां पे भी क्या चाहिए होगा कि आपको अमाउंट दी होगी, ग्राम में, किलोग्राम में, जो भी है, आपको ग्राम में अमाउंट लेनी पड़ेगी। जैसा कि अभी डिस्कस किया, ग्राम में अमाउंट लेकर के आप मोल्स फाइंड करोगे, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मोल को आप सम टोटल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मान लो कि आपका मोल ऑफ द सॉल्यूट का फ्रैक्शन आया है 0.25 और टोटल फ्रैक्शन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कितना है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपका जो सॉल्यूशन मिल रहा है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो भी अमाउंट है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, जिसके लिए हमें मोल्स की जरूरत है। ठीक है, अगेन द जंक्शन पॉइंट इज मोल। तो अब आगे चलते हैं, और एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है मोलालिटी। तो मोलालिटी और मोलारिटी सुनने में ये दोनों टर्म्स बहुत ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन फर्क कहां पे है, कैच कहां पे है। मोलारिटी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट है, जहां पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है पर लीटर वॉल्यूम हम मोलारिटी बताते हैं। वही दूसरी ओर मोलालिटी जो है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल्स का क्राइटेरिया वही रहेगा जो इधर था। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास और मास इन ग्राम, लेकिन जहां पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट, और दैट इज आल्सो इन केजी। ठीक है, जिस तरह यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, वैसे ही मोलालिटी में सॉल्यूट का मोल दैट इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ओके, एंड दैट इज इन केजी। अगर ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी मोलालिटी। लेकिन मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बदलता है, और मोलारिटी दैट इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। So this amount can be varied with temperature, whereas molality cannot be varied with temperature. Okay, so अब यहां पे एक कोई भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि
आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आपको डिस्कशन किया है कंबाइंड मोलालिटी और मोलारिटी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऐसा लिख के हमें दिया है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको जब भी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तब एक चीज आपको पहले ये देखने का कि क्या दिया गया है, उसका एक बैकग्राउंड जैसे हम लिखते हैं वो आप लिखोगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेन टारगेट क्वेश्चन क्या है और उस टारगेट क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या पढ़ रहे हो तो आपके पास जो डेटा है वो डेटा इस तरह से है कि मोलर सॉल्यूशन आपको दिया है। मोलर सॉल्यूशन मतलब 3 मोलर, 3 मोलर का मतलब 3 मोल इन 1 लीटर, ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अब उसका डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है कितना है 1.25 ग्राम पर ml, इट्स नॉट इन वॉल्यूम, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, ठीक है। हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो एक सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आपको समझा देता हूं कि मोलालिटी हमें चाहिए, तो मोलालिटी हमारा टारगेट पॉइंट है, तो इस टारगेट पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा टारगेट पॉइंट है कि सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्यूट है तो उसका मोल कितना है और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मोल कितना है भाई, तो आपको 3 मोलर लिख के दिया है, तो 3 मोलर का मतलब है कि 3 मोलर का मतलब 3 मोलर इज इक्वल टू 3 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। हमारी शुरुआत एक्चुअली क्वेश्चन की यहां से ही होती है, 3 मोल का मतलब ये तो हमारा टारगेट पॉइंट है। आप कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते हो तो रफ के अंदर पहले टारगेट पॉइंट बताओ क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो हमारा रिक्वायरमेंट मोल का था, तो मोल तो हमें मिल रहा है कितने हैं भाई, 3 मोल है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल है, मतलब कि इस सॉल्यूशन के ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसके अंदर 3 मोल है, तो मोल हमारे पास है, ठीक है। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, नहीं है। डायरेक्ट कोई क्लू है, नहीं है, ठीक है। तो कहां से निकालेंगे, तो देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट का कुछ डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि कहीं से अगर वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मिल गया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वेट ऑफ, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट हुआ होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो ये 3 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन है, और 3 मोल का मतलब क्या होता है कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि वो भी तो नहीं है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सपोज कि इसको x एज्यूम करते हैं कि भाई x है, x, ठीक है। तो ये x डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा 23 प्लस 35.5, इट कम्स टू 58.5 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मोल हमारे पास 3 है, तो x मतलब के जो मोल मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5, 3 इंटू 58.5, तो कितना होगा, इट कम्स टू 175.5, तो ये 175.5 ग्राम, ठीक है। तो एक क्लू हमें मिल गया। अब क्या मिला, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का जो वेट है 175.5 ग्राम, कैसे आया, तो मोल से आया। अब सॉल्यूशन का वेट, हमारा जो टारगेट था वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमने किया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट के बाद आता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए,
तो वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं। क्यों, कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस मास को हम y एज्यूम करें, मास ऑफ सॉल्यूशन y, ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है तो 1 लीटर है वॉल्यूम, 1 लीटर। अच्छा, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम, तो कैच कहां पे है, यहां पे 1.25 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी है, और वॉल्यूम हम 1 लीटर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन, लीटर का ml मतलब 1000 मिलीलीटर, और इस तरह से हमारे पास y मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा 1.25 इंटू 1000, तो ये हो गया 1250 ग्राम। तो ये हमारा जो y है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, हमारा जो x है वो मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू y माइनस x, मतलब के 1250 माइनस 175.5, तो ये मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें चाहिए था, ठीक है। यही आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दिया है उसको हमने एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में समझ लिया। अब जो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आ गया, उस मास ऑफ सॉल्वेंट को हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि आपको मिलेगा ग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पे आपको ग्राम में मिलेगा, और ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे, और वो कन्वर्ट करके 3 मोल तो ऑलरेडी हमारे पास है, उस मास से डिवाइड कर दोगे और वो हमें मोलालिटी देगा। तो स्टूडेंट्स, ये था एक इस चैप्टर के लिए, जो जैसे कि मैंने बताया था, एक सिंप्लीफाइड मैनर में एस्पेक्ट को समझना। देखो स्टूडेंट्स, ये मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये एस्पेक्ट जो है बार बार आपको हर एक एग्जाम में, हर एक चैप्टर में डील करना है। तो इस एस्पेक्ट के रिलेटेड जितने भी टॉपिकल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज है, उसको विदाउट फेल अच्छी तरीके से डिटेल में आप एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसके अंदर होगी, और ना ही सिर्फ अभी बल्कि आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आपका फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर ये सेगमेंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा सेकंड चैप्टर के इसी तरह के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ। तक के लिए आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और पूरा क्लियर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।